So I came to know that all of you आप सब लोग हिंदी समझते ही होंगे। यस। मुझे पता चला कि आप सब रथ यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं यश राय में। और बहुत खुशी की बात है। सारे भक्त जो हैं वो भगवान जी जगन्नाथ की रथ यात्रा को फेमस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे रथ यात्रा के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से सरोजमुख माधव प्रभु का और आश्रय कृष्ण प्रभु का, मुझे सेवा में इंगेज करने के लिए और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। जितनी देर मैं सेवा करूँगा उतना देर कम से कम मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी वाणी माया से बची रहेगी। तो इसलिए सेवा ही हमारे लिए एक संरक्षण है। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि सारे भक्तों में वो भक्त जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे प्रिय न कोई हुआ है और न होगा। कौन सा भक्त है वो जो सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को? उससे प्रिय न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। कौन सा भक्त है वो? क्या ऐसा सेवा करता है वो? कौन सी सेवा करने से भगवान कहते हैं कि वो
फिर भक्त मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है मुझे। और उस भक्त से ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। इसके उत्तर में आप सबको पता होगा उत्तर, मुझे पता है। आप सब जानते हैं इसका उत्तर। वह है भगवान के संदेश का प्रचार करना, भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करना। ये भी एक सेवा है, भक्ति का प्रमुख अंग है। हाँ। और ये सेवा है, इसको ये किया जाता है किससे? जिह्वा से। और जिह्वा के साथ साथ भक्ति में बुद्धि भी इसमें उपलब्ध है, क्योंकि बुद्धि से ही तो हम समझ पाएंगे भगवत गीता के ज्ञान को, और फिर हम दूसरों को उसको जिह्वा के द्वारा हम दूसरों को बता सकते हैं। तो ये सारी सेवाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है जो जीव से किया जाता है। हम्म। तो आज ये अभी जो सीजन जो चल रहा है वो रथ यात्रा सीजन चल रहा है। रथ यात्रा सीजन का मतलब क्या है? रथ यात्रा सीजन का अर्थ है कि पूरे विश्व में अभी चारों तरफ भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। और काफी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेके। ये भी एक तरीका है रथ यात्रा को फेमस पॉपुलर बनाने का, कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए भगवान की जो माया शक्ति है वो बद्ध जीवों के बद्ध जीव का आनंद आता है कंट्रोवर्सी में। तो इसलिए अब जब तक कंट्रोवर्सी ना हो, ओम शांति, तो सब चीज बोरिंग लगने लगता है, तो लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल लाइफ इज बोरिंग। तो इसलिए माया जो है वो क्या करती है, कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, जिससे कि बद्ध जीवों का को अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी कम से कम मीडिया में हमको कितना पैसा देना पड़ता है रथ यात्रा का प्रचार करने के लिए? एक एक बाइट्स का लाखों में पैसा देना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा किया कि चारों तरफ केवल इस्कॉन 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 ही चल रहा था। और इतने लोग जो नहीं भी जानते थे इस्कॉन के बारे में, नहीं भी जानते थे कि इस्कॉन रथ यात्रा करता है, उनको भी पता चल गया कि हाँ रथ यात्रा। इसलिए इस बार इतनी जबरदस्त, हर जगह रथ यात्रा में इतनी भीड़ आ रही है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। हम रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है हर जगह, है ना। मतलब जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब ये कंट्रोवर्सी से हम सोचते हैं लोग दूर हो जाएंगे इस्कॉन से, बल्कि उल्टा हो गया। इसका इससे लगता है कि ये भगवान की माया शक्ति, जो इंटरनल पोटेंसी है वो क्रिएट किया है इस कंट्रोवर्सी, क्योंकि अगर मटेरियल एनर्जी करेगी तो लोग भगवान से दूर जाएंगे, तो लोग और ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो स्पिरिचुअल कंट्रोवर्सी है। और इससे दो फायदा होता है, जो इनवियस लोग होते हैं उनको माया भगवान से दूर कर देती है, और जो लोग इनोसेंट होते हैं वो उनको और अट्रैक्ट कर लेती है। सो मल्ट कहते हैं ना, दो धारी तलवार के रूप में ये कंट्रोवर्सीज काम करती हैं। एनवीएस और दूर हो जाएंगे और माया में चले जाते हैं। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, धर्म के नाम पे जो पाखंड करते हैं, जो जो लोग धर्म के सार को न समझकर केवल बाहरी आडंबर से आकर्षित रहते हैं,
ऐसे लोगों को माया और दूर कर देती है भगवान से, क्योंकि वो अपराध करते हैं भक्तों के चरणों में। और जो लोग इनोसेंट होते हैं उनको, और जो किसी कारण बस भगवान की महिमा के बारे में जान नहीं पाते हैं, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनको, उन तक ये मैसेज पहुंचा देती है ताकि भगवान एक्सेसिबल हो जाए। तो इस कंट्रोवर्सी के माहौल में हम लोग रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो रथ यात्रा का जो भाव है वो क्या है? जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी, इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है श्री जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथ जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, है ना। शंकराचार्य जी ने जो जगन्नाथ अष्टकम लिखा उसमें पहले श्लोक में यही बताया कि अ, पहला जो श्लोक है जगन्नाथ अष्टकम, वही बताते हैं कि कदाचित कालिंदी तटे विपिन संगीत करवो, मुदा वीरी नारी वसन कमलास्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कितना सुंदर श्लोक शंकराचार्य जी ने लिखा है। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित पदो। एक लाइन में कितना कुछ बोल दिया है। रमा मीन्स लक्ष्मी, शंभु रमा शंभु, शंभु मतलब भगवान शिव, रमा शंभु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, और अमर, अमर अमरपति, ब्रह्मा अमरपति मतलब इंद्र, अमर मतलब देवता लोग अमर कहा जाता है इंद्र। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति इंद्र, और गणेश, गणेश जी हैं। तो पांच लोगों का नाम लिया अब शंकराचार्य ने, हैं, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, और इंद्र, और गणेश जी। अर्चित पद, जिनके चरण कमलों की ये पांच देवताएं, देवता देवी देवता अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, हैं? वो जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के समक्ष प्रकट हों। हैं? तो ये हैं कौन? इनका इंट्रोडक्शन कहते हैं कि कदाचित कालिंदी तटे, कालिंदी मतलब यमुना जी के तट पर कभी जो व्यक्ति, कभी ऐसा समय हुआ था जब जिसने उसने कालिंदी के तट पर, कदाचित कालिंदी तट विपिन, जो विपिन मतलब वन है, यमुना जी के तट पर जो वन है विपिन, वहां पर संगीतक रहो। संगीतक मतलब बांसुरी का संगीत निकालता है, बांसुरी बजाता है, वो व्यक्ति के हैं। और मुदा भिरी नारी कमल आस्वाद मधुपा, और जो ब्रज की जो नारियां हैं, ब्रज की गोपियां, ब्रज गोपियां, उनके कमल रूपी, मुख कमल कहते हैं कि मुख कमल उनका जो फेस है वो, उसको कमल से तुलना किया गया, लोटस फ्लावर से। और लोटस फ्लावर को जब भ्रमर देखता है ना, मधुपह, मधुपह मतलब भ्रमर, जब कमल को देखता है तो वो पागल हो जाता है, उसको जाकर उसी में मग्न हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रज की गोपियों के मुख कमल को देखकर जो जो पर्सनालिटी उसी में डूब जाते थे, वो पर्सनालिटी कौन है? तो नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन समझ जाना चाहिए कि और कोई नहीं है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है ना। और तो कोई सोचता है अच्छा है, मतलब अ, नारियों के फेस को देखकर कोई व्यक्ति से आकर्षित हो गया, तो कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है ना।
कोई साधारण व्यक्ति भी जमुना के किनारे जाकर बांसुरी बजा सकता है, और जो है उसकी बांसुरी को सुनकर कोई स्त्री आकर्षित हो जाएगी, और फिर वो उसके मुकम्मल को देख सकता है। तो हो सकता है कि मैं भी कोई आईआईटी या जीएस रैंक में रहने वाला कोई लड़का भी हो, उसका भी वर्णन पहले 2 लाइन से तो ये भी हो सकता है कि वहां जाके वृंदावन में जाके ऐसा कर सकता है। इसलिए अगले 2 लाइन में क्लियर करते हैं कि नहीं, वो पर्सनालिटी ऐसा है कि केवल ना ऐसा पर्सनालिटी जिसकी लक्ष्मी जी जिसके चरण कमलों की सेवा करती है ना, अर्चना करती है, पूजा करती है जिनकी, शंभु ब्रह्म, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश, केवल वो ब्रज की जो गोपियां हैं उनके मुख कमल का स्वादन ही नहीं करता है भौरे की तरह, बल्कि उसके चरण कमलों की जो है वो वंदना अर्चना पूजा करते हैं। कौन? सारे बड़े बड़े देवता। हम्म, तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वामी। भगवान कृष्ण ही है जो ब्रज में है ना, जमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं, तो वो और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। उन्हीं की अ, वही जगन्नाथ जी के रूप में, और उनके भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा, इन तीनों की जो विग्रह हैं जगन्नाथपुरी में, उन्हीं को रथ पर बिठाकर वहां से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तो जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो, उसको द्वारका से तुलना किया गया है ना, नीलाचल पर्वत। और जो गुंडीचा मंदिर है जहाँ पे जाते हैं वो है सुंदराचल, है ना। तो नीलाचल से सुंदराचल की ओर जाते हैं रथ पर बैठकर, है ना। और हम्म, जो नीलाचल है जहाँ जो जगन्नाथ मंदिर, उसको द्वारका, और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन, ऐसे इसका सूक्ष्म अर्थ है, गहरा अर्थ है कि भगवान कृष्ण जो है द्वारका से कहाँ जाते हैं? वृंदावन की ओर जाते हैं, है ना। या दूसरा भाव ये भी है कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन, है ना। तो द्वारका से कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र से फिर वृंदावन, है ना। तो इसके पीछे एक बहुत गहरा भाव है कि क्या है इस रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस, इसके ऐसा क्या है भावना। ये केवल एक फेस्टिवल नहीं है कि ढोल नगाड़े बजाइए थोड़ा, और रसगुल्ला और पनीर और इसकी सब्जी खाइए, और पुलाव खाइए। फेस्टिवल में ये सब होता है, एंजॉय कीजिए और नाचिए और गाइए, है ना। अब तो वो भी नहीं होता, अब तो शराब उराब पी के लौट जाते हैं लोग। फेस्टिवल का मतलब यही है कि मांस खाइए, शराब पीजिए, और फिर ड्रग्स लीजिए, गांजा लीजिए, और लौट जाइए और नाली में गिर जाइए जाके कहीं, बोले बहुत आनंद आया। तो आजकल तो तमोगुणी लोग को फेस्टिवल वैसा हो गया। लेकिन अगर हम सतोगुणी की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फेस्टिवल ऑफ द सेंसेज हो गया, जो ग्रॉस सेंसेज है जिसमें क्या करते हैं, ईटिंग, खाना पीना एंजॉय करना, ये सब करते हैं। लेकिन ये जो फेस्टिवल है, जो जगन्नाथ जी का फेस्टिवल है, इसमें ये सब तो है ही। बहुत ज्यादा भारी भारी भीड़ आएगी, और है ना, बहुत आनंद आता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, बड़ा बड़ा विशाल रथ बनता है ना। लेकिन कई बार और पुलिस धक्के मारती है, या इधर से धक्का मारते हैं लोग, उधर से धक्का मारते हैं। ये सब तो है ही, लेकिन इनके पीछे गहरे भाव हैं। वास्तव में भावों का फेस्टिवल है ये, फेस्टिवल ऑफ इमोशंस, फेस्टिवल ऑफ सेंटिमेंट्स, फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ डिवोशन। इसका गहरा भाव, बहुत गहरा भाव है जो कि इंद्रियों के अतीत, है ना, वो आनंद प्रदान कर सकता है। जो कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, है ना, परमानंदम। हम्म, तो उसी का जो भाव है वो बता रहे हैं कि जितने लोग रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं या उसमें नाचते हैं गाते हैं, इतने ये सारे लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ब्रजवासियों को, गोपियों को, है ना। तो एक दिन के लिए सब लोग ब्रजवासी गोपी हैं, है ना। ऐसे कुछ लोग गोपी ब्रजवासी, ऐसे भाव हो गया इसलिए। और
वो जो रथ खींच के ले जाते हैं, है ना। और वो कहाँ ले जाते हैं? कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए। ऐसा लीला हुआ भी था, एग्जैक्ट लीला हुआ था भी, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तो ये वास्तविक लीला हुई थी, जो श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद के 82 नंबर अध्याय 82nd चैप्टर में इस लीला का वर्णन किया गया है। आप लोग विस्तार में भी आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये जो लीला है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतार लिए पृथ्वी पर, है ना। स्वयं भगवान कृष्ण, है ना। कृष्ण के भी कई वैरायटी है ना। जब कृष्ण बोला जाता है तो उसमें पूछ लेना चाहिए कि कौन से कृष्ण की आप बात कर रहे हैं। ये कृष्ण में भी बहुत वैरायटी, एक कृष्ण है, अलग अलग प्रकार के कृष्ण होते हैं, है ना। भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं रविंद्र गौर प्रभु बोलूं, रविंद्र गौर प्रभु का अलग, तो बोले कौन से रविंद्र गौर प्रभु जो लेक्चर में बैठते हैं तो कितनी शालीनता से बैठे रहते हो, तो अलग रविंद्र गौर प्रभु हैं। लगता है कि कितने शांत व्यक्ति हैं। जब बेस में रहते हैं दोस्तों के साथ तो उनका स्वरूप पूरा बदल ही जाता है, और अकेले जब रूम में जाते हैं तो है ना, धोती कुर्ता उतार के अपना आराम से लेट जाते हैं। व्यक्ति वही है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्वरूप धारण करता है ना। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण भी अलग अलग प्रकार के भक्तों के समक्ष अलग अलग प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं, और अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण तो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उनके माहौल के आधार पे उनका व्यवहार बदलता है, उनका बात करने का तरीका उनका, है ना। कुछ जगह कृष्ण जो है, कुछ जगह के कृष्ण, कुछ जगह के कृष्ण, मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा मैं कि कुछ जगह के कृष्ण जो है वो काफी गंभीर सीरियस होते हैं। कुछ जगह के कृष्ण बहुत ही जो है वो जॉली नेचर के होते हैं। कुछ जगह के कृष्ण जो है वो मार पीट में विश्वास रखते हैं, पिटाई विटाई भी करते हैं। तो कृष्ण ही है, लेकिन सामने जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान भजाम्यहम्, कि जो मेरा जो स्वरूप देखना, जिस स्वरूप में मुझे देखना चाहता है, मैं उसके लिए उसी स्वरूप में उसके साथ समक्ष प्रकट होता हूँ, है ना। इसलिए ये जो कृष्ण है वो, कृष्ण जो वृंदावन में कृष्ण है वो अलग है, मथुरा में जो कृष्ण है वो अलग। कृष्ण एक ही है, जैसे मैंने बोला रविंद्र स्वरूप गौर प्रभु वही है, लेकिन जब टेम्पल हॉल में आ जाते हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, है ना। तो और जब घर चले जाते हैं तो दोस्तों के बीच में रहते हैं तो अलग तरीके से रहते हैं। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति अंतर नहीं, लेकिन भाव बदलता है, और भाव के अनुसार स्वरूप भी बदलता है भगवान का, है ना। लेकिन व्यक्ति एक ही है, ऐसे समझना चाहिए। तो कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं, है ना, वो अलग स्वभाव अलग स्वरूप में वहां पे रहते हैं, अलग स्वभाव में रहते हैं। वही कृष्ण जब मथुरा आ जाते हैं तो वहां पे अलग स्वभाव हो जाता है, और वही कृष्ण जब द्वारका आ जाते हैं तो अलग स्वभाव में रहते हैं, और वही कृष्ण जब राम बन के अयोध्या में रहते हैं तो अलग स्वभाव में रहते हैं, है ना। वही कृष्ण जो है वो जब नरसिंह देव बन जाते हैं तो फिर उनका अलग स्वभाव हो जाता है। फिर देख कर असुरों के है ना, हृदय में जो हार्ट अटैक होने लगता है उसको देख कर। तो वही कृष्ण एक ही है, केशव धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि तो जब वृंदावन में भगवान प्रकट हुए कहाँ, मथुरा के जेल में प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देवकी जन्मवाद, देवकी के गर्भ से जन्म लिए, ऐसा वाद वाद लगे। वाद मतलब ऐसा, कुछ लोग वाद है जैसे ना, साम्यवाद, फिलॉसफी है ये, है ना। रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? कुछ लोगों का ऐसा मत है, मानना है, ऐसा वाद है कि देवकी जन्म वाद है, ऐसे बोला गया है कि ऐसा वाद है ना। और वाद पे फिर विवाद भी है, जहाँ वाद होगा फिर वहाँ विवाद होगा, है ना।
लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, कृष्ण जो है वो अ, जसोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए। ऐसा वर्णन आता है कि एक साथ कृष्ण जो है दो जगह प्रकट हुए। एक मथुरा के जेल में प्रकट हुए, लेकिन वहां पे गर्भ से प्रकट नहीं हुए, वहां पे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जैसे प्रगट कृपाला दीन दयाला है, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी है, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। चतुर्भुज रूप नारायण स्वरूप में ऐसे है ना। चार भुजाएं थी और सब में शंख चक्र गदा पद्म, और शरीर से पूरी ज्योति प्रकाशित हो रहा था। वो कृष्ण जो है वो द्वारका मथुरा में प्रकट होते हैं। फिर माता देवकी उनको कहती है आप बच्चे बन जाइए, बच्चे बन जाते हैं, है ना, साधारण बालक बन जाते हैं, प्रार्थना करती हैं, है ना। लेकिन जो जसोदा के यहाँ जो कृष्ण प्रकट हुए, श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने इसको विस्तार से प्रकट किया है, प्रूफ के साथ बताया है ना, प्रमाण के साथ, शास्त्रों से प्रमाण भी दिए हैं उन्होंने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में, कि कृष्ण जो है जसोदा जी के गर्भ से, जसोदा जी के गर्भ से दो संतान प्रकट हुई थी, एक बेटी और एक बेटा। जो बेटी थी वो जोगमाया थी, और बेटा जो थे वो श्याम सुंदर कृष्ण थे। और जब वसुदेव जी यहाँ से लेकर गए वहां पे अपने कृष्ण को, मतलब मथुरा वाले कृष्ण को वहां लेकर गए, तो वहां पे पहले से ही जो कृष्ण थे वो दोनों एक में मर्ज हो गए, मिल गए, टू इन वन हो गए, है ना। और फिर वहां से बच्ची को उठा कर लेकर, ऐसा बताया गया है। और वो जो सुबह सुबह जो है जब सब लोग उठे तो देखे कि माता यशोदा के नाभि से, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की नाभि से उसका नाभि जुड़ा हुआ रहता है ना। आपने देखा होगा, तो उसको काटा जाता है, उसको नाल छेदन बोलते हैं, नाल छेदन संस्कार है। तो देवकी के गर्भ से जो कृष्ण, जो कारागार में, उनका नाभि देवकी के नाभि से नहीं जुड़ा हुआ था, है ना। आपने कहीं ऐसा नहीं सुना है कि उनका नाल छेदन, नाभि नाल छेदन किया गया, ऐसा नहीं वर्णन आता है। लेकिन जो जब सुबह हुआ, जब खबर फैली ब्रज में कि जसोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वहां पे ये भी प्रसंग आता है कि उस बच्चे का जो नाभि था, माँ की नाभि से जुड़ा हुआ था, उसको काटा गया। तो इसलिए आचार्य ऐसे बताते हैं, वास्तव में कृष्ण जी जसोदा के पुत्र ही के रूप में प्रकट हुए थे, है ना। तो कृष्ण जो है आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसी इति दृक्षो लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्या पंतम तदीयसि तज्ञसु भक्तै तत्व पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति वंदे। कि ऐसी ऐसी लीलाएं की उन्होंने, मनोहारी लीलाएं, प्रेम भरी लीलाएं, कि अपने भक्त जो ब्रजवासी भक्त थे उनको उन्होंने इतना पागल कर दिया प्रेम में। पागल मतलब आप जानते हैं, लोग संसार में लोग कहते हैं ना, मैं तेरे प्यार में पागल, या अलग अलग प्रकार से पागल होते हैं संसार में लोग, है ना। संसारिक लोग तो पागल होते ही हैं, लेकिन वो जो पागलपन था, मैडनेस इन एक्सट्रीम लव, इंटेंस लव, है ना, वो, क्योंकि भगवान ने ऐसी मधुर लीलाएं की, है ना। उन लीलाओं का ऐसा प्रभाव था कि वो एकदम बिल्कुल एक क्षण के लिए भी कृष्ण के बिना अगर ना रहे तो वो लोग जो है रोने लगते थे, उस विरह में तपने लगता था उनका हृदय, इतना प्रेम। मतलब गोपियों का तो वर्णन आता है कि गोपियां अगर कृष्ण को, जब कृष्ण सामने रहते थे तब भी उनको विरह होता था कृष्ण से। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है फिर भी विरह हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसका वर्णन में गोपियों ने एक श्लोक कहा है जो इसी अध्याय में है, 22 82 नंबर अध्याय में ही है। कहते हैं गोपियां ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं, कोस रही हैं, गाली मतलब कोसना, कि आपने, आपको अगर अच्छे, आपने अच्छे से सृष्टि करने का ट्रेनिंग नहीं लिया है ना। आप सृष्टि की रचना करते हो, लेकिन आप सृष्टि की रचना में ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने क्यों शुरू कर दिया रचना करना,
पहले अच्छे से ट्रेनिंग ले लेते, अच्छे से एक्सपीरियंस, तब आते सृष्टि रचना करते, है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला, क्या ऐसा मैंने क्या ऐसा गड़बड़ किया है कि आप लोग ऐसा बोल रही हो मेरे को। हम्म? तो गोपियों ने कहा कि देखो आपने मिसमैच किया है, क्रिएशन में मिसमैच दिख रहा है। बोले क्या मिसमैच है? बोले आपने इतना सुंदर रूप बनाया कृष्ण का। हम्म? कृष्ण का इतना सुंदर रूप बनाया, इतना मनोहर रूप बनाया, तो आपको हमारी आंख भी उसी हिसाब से बनानी चाहिए थी। बोले मैंने तो अच्छा से बनाया था सब। बोले कहाँ बनाया अच्छा से? जब कृष्ण सामने आते हैं तो हमारी पलकें झपक जाती हैं, तो पलक झपकती है तो हम उतने देर तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हम पागल हो जाते हैं विरह में, है ना। ब्रह्मा जी बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, इतना भी प्रेम होता है कि पलक झपकने में भी विरह होता है क्या? मेरे मेरे डिक्शनरी में तो ये वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये भी एक प्रेम आपने, इसलिए कई बार इस संसार में लोग इतने मूर्ख हैं कि गोपियों के प्रेम को भगवान, गोपियों के प्रेम को इस संसार के प्रेम से तुलना करते हैं। आपने कोई देखा है कि कोई लड़का और लड़की इस संसार में मिलते हैं तो सामने लड़का रहता है और पलक झपकने में भी उसको इतना बिरा होता है? कभी सुना है आपने? हैं? कोई ऐसा लड़का लड़की दिखाइए, स्त्री पुरुष इस संसार का, कि जिसको इतना भी पीड़ा होता हो केवल पलक झपकने में भी। कोई इतना सुंदर व्यक्ति है इस संसार में? हैं? तो मूर्खता की हद इतनी है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज तक जो है वो तुलना करते हैं। तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं जानते हैं ना। ये अपराकृत प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है ना। तो ऐसे गोपियां जो मैं आपको जस्ट बता रहा था कि कितना, क्या लीला, क्या आकर्षण, क्या प्रेम होगा, उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्षण के लिए भी, क्षण भी नहीं, युगायतम निमेषेण, एक निमेष काल नहीं, मतलब निमेष मतलब पलक झपकने का समय जितना, कितनी देर पलक झपकता है ना। पता भी नहीं चलता है कब पलक झपका और कब उठ गया है कि नहीं। उतने देर में भगवान को न देख पाने के कारण वो विरह में लगता है जैसे एक युग, एक युग मतलब 12 साल से हमने नहीं दर्शन किया एक पलक। तो इतना ऐसा विरह पीड़ा होता था, प्रेम इतना ज्यादा था, घनिष्ठता इतनी ज्यादा थी, इंटीमेसी इतनी ज्यादा थी कृष्ण के साथ। तो सोचिए जब पलक झपकने तक के समय में इतना पीड़ा जब होता था, विरह महसूस होता था कि नयनम गलदश्रुधारया, मतलब आंखों से, जुगाइतम चक्षुषा प्रवृषाइतम, आंखों से अश्रु गिरने लगते थे विरह के। हैं? तो सोचिए कि जब भगवान चले गए छोड़कर, 11 साल तो रहे उनके साथ। हैं? और 11 साल के बाद भगवान क्या किए, कृष्ण चले गए मथुरा। तो उस पीरियड में मथुरा जाने के बाद गोपियां और जो ग्वाल बाल और सखा और गाय और ब्रज के पक्षी और ब्रज के पेड़ और नंद बाबा यशोदा माई, सब मोर, सब मतलब कृष्ण के विरह में पागल हो गए एकदम, है ना। इतना प्रेम था। हम्म। और कृष्ण बोल के क्या गए थे, आयासी, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। कल यज्ञ, धनुष यज्ञ है, और कल धनुष यज्ञ मेला उला है। और मेला देख के और परसों बस आ जाएंगे। आप लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? बस परसों आ जाऊंगा। है ओके, मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, ऐसे बोल के गए थे, है ना। इसलिए ब्रजवासी कृष्ण के विरह में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, इतना प्रेम है ना। एक क्षण भी नहीं। जैसे मछली जो भी, अगर आप उसको जल से बाहर निकाल दो तो कम से कम, आई डोंट नो कितना, आधे घंटे तक तो वो तड़पती रहती, लेकिन जीवित रहती है कि नहीं। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम जो है वो मछली से भी ज्यादा है, वो एक क्षण में भी मर जाएंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण चले गए और आए नहीं, और
लगभग 100 साल बीत गए, है ना, कितने, 100 साल तक भगवान आए नहीं। तो प्रश्न उठता है कि फिर मरे क्यों नहीं। ये प्रश्न उठता है, जब इतना प्रेम था तो मरे क्यों नहीं। तो इसका इसके उत्तर में आचार्य बताते हैं, क्योंकि वो उनका जो एक वाणी था, क्या, एक सेंटेंस उन्होंने बोला था कि मैं अवश्य आऊंगा। तो वो गोपियां सोचती थी, या कृष्ण ब्रजवासी सोचते कि अगर कृष्ण आए और अगर हमें नहीं देखेंगे तो कृष्ण को बहुत कष्ट होगा। उनका ये था कि हम, इसलिए वो अपने प्राणों को धारण किए हुए थे, ताकि कृष्ण अगर कभी आएंगे तो उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं देखेंगे तो उनको कष्ट होगा, और हम ये नहीं चाहते कि उनको ये कष्ट हो। इसलिए कृष्ण को कष्ट ना हो, इसके लिए वो विरह की पीड़ा को महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे, और अपने प्राणों को धारण किए हुए थे। हालांकि ये जो पीड़ा है, इसको आपको ये नहीं सोचना है कि भौतिक संसार की पीड़ा जैसा है, ठीक है, क्योंकि आचार्य बताते हैं कि ये पीड़ा में भी एक दिव्य उन्माद और दिव्य आनंद है। ये जो ब्रजवासियों का जो विरह का जो पीड़ा है, इसमें दिव्य उन्माद है और दिव्य प्रेम है। क्यों? क्योंकि देखो, जब किसी, आप दो तरह का विरह होता है, ठीक है, इसको डीपली समझने के लिए मंडेन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस दो प्रकार के विरह, है ना। उसी को बहुत हाई लेवल, इंटेंस लेवल पे भगवान और उनके ब्रजवासी भक्त ने एक्सपीरियंस किया है ना, दिव्य आध्यात्मिक लेवल पे। विरह दो प्रकार का होता है। एक विरह होता है कि जैसे एक लड़का और एक लड़की का प्रेम होता है, ठीक है, और वो कोई लड़की जो है, या लड़का लड़की को जो धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अगर भाग जाए, है ना, और वो बाद में पता चले कि उसका प्रेम जो था वो केवल दिखावा था, वो बस उसको केवल एंजॉय करना चाहता था, और उसके बाद भाग गया, और उसका कोई इमोशनल नहीं था, उसमें कोई फीलिंग नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक रॉ, लास्ट। तो एक ये होता है ना, और वो चला गया छोड़ के, और धोखा दे दिया और दूर हो गया, और कोई, एक ये पीड़ा है ना। तो उसमें जो लड़की को क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है वो पीड़ा होती है ना, कि उसने मेरा दिल तोड़ा, और मैं, मुझे, मेरे मूर्ख बन गई मैं, ऐसे सोचेगी, है ना। और एक ये पीड़ा, एक यहाँ भी विरह है ना, कि जो प्रेमी है वो चला गया छोड़ के, लेकिन वो धोखा दे के दिल तोड़ दिया, विश्वास तोड़ा उसने, क्या, उसमें प्रेम नहीं था, उसने उसको धोखा दिया, उसने उसको उल्लू बनाया, है ना। एक ये विरह। दूसरा विरह क्या होता है कि परिस्थिति के कारण, क्या, दोनों में प्रेम है, अथाह प्रेम है, लेकिन परिस्थिति के कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो लड़की जो है, या कहीं और है, और लड़का जो है कहीं और है, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, और एक दूसरे की याद में रोते रहते हैं। तो ये अथाह प्रेम है, एक दूसरे से दूर है, विरह है। लेकिन इस विरह में आपको दुख होगा, पीड़ा होगा, लेकिन इसमें एक आनंद भी रहेगा, और उसमें जो कष्ट होता है, इसमें कष्ट होता है, दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है? तो ये जो भगवान का ब्रज गोपियों से जो विरह हुआ था, वो ये नहीं था कि भगवान जो है वो, है ना, धोखा दिए, ऐसा कुछ नहीं था। उनको पता था कि कृष्ण उनसे चाहे दूर भी चले जाएं, लेकिन कृष्ण उनसे अथाह प्रेम करते हैं, है ना। इसलिए जब भगवान ने जब पत्र लिखा, उद्धव जी को भेजा ब्रज में, है ना, ये बहुत ही गहरा विषय है ना, इसमें बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, है ना। भगवान ने पत्र लिखा उद्धव जी के माध्यम से, और उन्होंने हर एक ब्रजवासियों के पास उन्होंने पत्र लिख के भेजा, है ना, कि मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूँ, मैं आप लोगों को बहुत, है ना, मिस करता हूँ। तो उनका प्रेम और बढ़ गया, है ना, और ज्यादा रोने लगे लोग, है ना। तो इस तरह ये विरह था।
तो इसलिए मैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। और फिर भगवान चले गए मथुरा, और मथुरा से फिर चले गए द्वारका। और द्वारका में भगवान, मथुरा में भगवान लगभग 17-18 साल रहे। और फिर द्वारका चले गए, द्वारका में भगवान लगभग 100 ईयर्स रहे। तो जब द्वारका में फिर उनके विवाह होता है, 16,108 रानियां विवाह होगा है। फिर उन रानियों के साथ रहते, फिर चंद सूर्य ग्रहण लगता है एक बार। और सूर्य ग्रहण में ऐसी प्रथा है कि सब लोग आएंगे कुरुक्षेत्र में, है ना। कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है उसमें स्नान किया जाता है। और श्रवण पंचक तीर्थ है, वहां पे स्नान करना ये नियम है। तो इसलिए सारे भगवान कृष्ण जितने यदुवंशी थे वहां पे द्वारका के, और 16,108 रानियां, सब लोग जो है वहां पे प्लान किया कि हम लोग इस बार सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाएंगे और कुरुक्षेत्र में बिताएंगे। तो सब लोग मतलब सोचिए 16,108 रानी और सब न, इतने सारे पावरफुल शक्तिशाली योद्धा यदुवंशी। यदुवंशों की संख्या आप जानते हैं कितना था, 100 करोड़। इतने लोग वहां पे आए, और करोड़ों की संख्या में लोग थे। तो कुरुक्षेत्र आए, और जब ब्रजवासी, जो ब्रजवासी थे, जो कुरुक्षेत्र से वृंदावन देखेंगे तो कितना होगा, 3 घंटे का रास्ता है ना, गाड़ी से, ज्यादा दूर नहीं है। तो जब उनको पता चला कि द्वारका, तो उनके लिए जाना बहुत दूर था। आजकल के समय चलो फ्लाइट बुक करके जा सकते, उस समय क्या आप सोचिए कि हजारों किलोमीटर दूर है, पैदल जाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अभी भगवान जो है इतने नजदीक आ गए कुरुक्षेत्र, तो सबने सोचा कि हम जाएंगे कृष्ण का दर्शन करने, इतने सालों के बाद मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तो जब ब्रजवासियों ने अपना बैलगाड़ी पे सारा, जो जो उन सबको पता था कृष्ण को जो जो फेवरेट आइटम था, जब ब्रज में थे क्या क्या खाते थे, वो सब बना बना के सब लोग अपना अपना लेके गए कि कृष्ण को ये अच्छा लगता था। 100 साल के बाद सोचिए, 100 साल के बाद भी इतना प्रेम है ना। तो बना के ले, सब लोग अपना बैलगाड़ी पे डाल लाद के ले गए। और जब वहां पहुंचे तो देखे कि, अब सोचिए कि अब वो कृष्ण जो गांव वाले ग्वाले कृष्ण नहीं रहे ना, अभी तो द्वारकाधीश हो गए हैं। और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी शक्ति का डंका बजाया है, और सारी दुनिया उनको सलाम मारती है ना। सो आपके गांव का एक बच्चा जो है अब इतना प्रधानमंत्री बन गया है, या न, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, और फिर आप अपना वही फटे पुराने कपड़े में जाएं उससे मिलने के लिए, हैं तो पहचानेगा भी नहीं, अरे कौन है भाई, है कि नहीं। और हजारों योद्धा चारों तरफ से घेर के खड़े रहते हैं कृष्ण को, है ना, उनके एक इशारे पे एकदम सब सारी दुनिया जो है गिर जाती है उनके, इतने पावरफुल व्यक्ति है ना। सारे ऋषि मुनि जिनके चरणों में आकर मस्तक नवाते हैं, सब आए हुए थे, ऋषि मुनि सब आए हुए थे। और सबको पता था कि ये भगवान है, सब उनको ऐश्वर्य इतना प्रणाम करते थे। और ये लोग अपना ब्रजवासी गांव के ग्वाले अपना वहाँ अपना, और गोपियां जो हैं, सरल गोपियां जो हैं, ब्रज की स्त्रियां वहां पहुंचती हैं। और दोनों का वहां पे मिलन होता है 100 साल के बाद। ये मिलन इतना हृदय विदारक दृश्य होता है, मतलब पृथ्वी का कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए उस प्रेम, उसका वर्णन सुन के। लेकिन सुखदेव जी ने उसको बहुत ही शालीनता से इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। तो जब दोनों मिलते हैं वहां पे, विशेष रूप से गोपियों, सब सबसे मिलने के बाद अंत में कृष्ण जो है उनको वो आते हैं गोपियों से मिलने के लिए, और फिर सबसे बातें करते हैं ना। और लास्ट में सारी गोपियां जो है कृष्ण से रिक्वेस्ट करती हैं कि अब आप, अगर आप हम पे वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं, और कृपा, अपनी कृपा हमारे ऊपर दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हम लोग मर जाएंगे आप नहीं चलेंगे तो, आपके बिना हम जी नहीं सकते, बहुत मुश्किल से हमने अपने प्राण धारण किए हैं, इतने साल हो गए। तो कृष्ण बोले कि थोड़ा सा अभी वो टेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उसको संभालना है अभी, इसलिए अभी मैं थोड़ा, आप लोग इंतजार करो, है ना। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे ये सब संभालना पड़ेगा अभी। कुछ 4, 5, 8, 10 असुर और बचे हुए हैं, है ना? अभी उनको मारना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आया हूँ।
तो मैं आप कुछ दिन में फिर आ जाऊंगा। तो मतलब ये बताने का अर्थ है कि तो गोपियों ने कहा कि नहीं, हम आपको लेकर जाएंगे वृंदावन, अभी आप नहीं, आपको जाने देंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है ना इस संसार में। हम बस आपको जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते संसार में कहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, कहाँ पे असुर है। आप बस चलो वृंदावन, आप इतना टेंशन लेते हो, इस समय क्यों फंसे हुए हो? कहाँ कोई आपसे प्रेम करता नहीं है कहीं। कृष्ण की, ये अगर आप कृष्ण से पूछो, देखो भगवान कहीं भी जाते हैं ना, भगवान को आप कहीं भी बुलाओ जाते हैं। भगवान के भक्त अलग अलग जहाँ जाए वहाँ भगवान को जाना पड़ता है। उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए वो पुकारते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए उनको जाना पड़ता है वहाँ। संसार में असुर लोग अधर्म करते हैं, इसलिए उनको जाना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है वहाँ पे। तो क्योंकि लोग उन पे निर्भर रहते हैं, उनको पुकारते हैं, इसलिए जाते हैं, उनका मन नहीं करता है जाने का। आप समझे बात को? ये बहुत गहरा पॉइंट है, इसको समझिए ध्यान से, है ना। उनका मन नहीं करता है जाने के लिए, उनको जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पे जाते हैं, उनका मन नहीं करता है उधर जाने का। मन कहाँ रहता है? जैसे कोई व्यक्ति, अब किसी घर में फैमिली किसी का, है ना, फैमिली जो है वो आपस में बहुत फैमिली में प्रेम है, और उसका किसी आपका मान लीजिए नौकरी लग गया है ना अमेरिका में, तो आप जाएंगे तो, लेकिन जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप जाएंगे वहां पे, है कि नहीं? क्योंकि लेकिन आपको मन नहीं करेगा अंदर से कि मैं जाऊं वहां पे, क्योंकि आपको प्रेम करने वाले, आपके जो लोग आपके हृदय के करीब हैं वो कहाँ हैं? आपके घर में हैं। तो आप जाएंगे, लेकिन आप वहां पे मन नहीं, अंदर से दुखी मन से आप जाएंगे, है ना। और वहां पे जाके नौकरी भी करेंगे, लोग बात करेंगे तो आप मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी वहां पे। लेकिन वो आपको एक्सटर्नल होगा, लेकिन अंदर आपको क्या होगा? अरे कहाँ मैं आ गया इतना दूर, इस तरह के फीलिंग, है ना। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण चले तो गए थे, लेकिन उनके अंदर ये फीलिंग था। तो भगवान से अगर पूछा जाए, प्रभु आप सारी दुनिया में हर जगह रहते हैं, यहाँ तक कि हर परमाणु के अंदर रहते हैं, अंडा अंतरस्थ परमाणु से अंतरस्थ। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन सी जगह पे रहना चाहें, आपका कहाँ मन सबसे ज्यादा लगता है? आप जीएस राय बेस में भी रहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा कहाँ रहना चाहेंगे, है ना, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी खुशी के लिए हम चाहते हैं, तो भगवान बोलेंगे मेरे को वृंदावन में ही रहने दो, कहीं बाहर मत ले जाओ। समझ में आ रहा है बात को? क्यों? क्योंकि वृंदावन और ब्रजवासी उनको बहुत प्रेम कर, उनका और कोई लक्ष्य ही नहीं है ना। इसलिए वृंदावनम परित्यजम पादमेकम गच्छति। तो इस संसार में जब भी अत्याचार होता है, असुरों का आतंक बढ़ता है, तो लोग भगवान से, हे प्रभु शांताकारम भुजगशयनम, जाते हैं देवता लोग पुरुष से प्रार्थना करते हैं क्षीर सागर, हे प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु अवतार लीजिए, प्रभु अवतार लीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान बोलते हैं, अरे तुम्हारी रक्षा के चक्कर में हम अपने ब्रजवासी भक्तों को इतना कष्ट देंगे, उल्लू आदमी है। मैं इधर उधर जाऊंगा तो ये लोग रोएंगे यहाँ, है? इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे को तू बुला रहा है, तू ही इधर क्यों नहीं, तू अवतार ले ले हमारे गोलोक धाम में, है ना। हम लोग कहते भगवान प्रभु आप अवतार लीजिए हमारी रखते, भगवान बोले तुम क्यों नहीं अवतार ले रहा है हमारे यहाँ, आजा तू इधर, है। इसीलिए तो भगवान आते हैं संसार में, हमको बताने आते हैं कि अब मेरा अवतार लेना बंद करो, तू अवतार ले हमारे गोलोक धाम, जल्दी आ जा उधर, वापस आ जा, कम बैक बैक टू गॉड हेड, है। और हमेशा मुझे तू भी टेंशन से फ्री हो जाएगा, और मेरे को भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, छोड़ छोड़ के बार बार आता हूँ इस संसार में, है कि नहीं, है ना। अपने सबसे परम प्रियतम भक्तों को कष्ट देकर मुझे आना पड़ता है बाहर, है ना, ये मैसेज है ये। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान प्रभु आप मत आइए, हम ही उधर आ जाते हैं, आप क्यों आएंगे इधर? आपको भी विरह होगा, ब्रजवासियों को भी विरह होगा, सब लोग रोते हैं तड़पते हैं, तो आप उधर ही रहो, मैं ही आ जाता हूँ, थोड़ा अच्छा से भक्ति करूंगा, थोड़ा माला उला में और ध्यान लगाता हूँ, और कथा उथा ध्यान से सुन के जल्दी से अपनी चेतना को शुद्ध करके मैं ही उधर आ जाता हूँ, है ना। ये सड़ा गला संसार हमेशा सड़ा सड़ा गला ही रहेगा,
ये बदलने वाला नहीं है ना। भगवान को कहते प्रभु आई, तो भगवान बोलते हैं एक संसार दुनिया कुत्ते की दुम की तरह है। कुत्ते की दुम को सीधा कीजिए और जैसे ही आप छोड़ेंगे फिर से टेढ़ा हो जाता है कि नहीं। उसी तरह से भगवान ने कितनी बार अवतार लिया मैंने, और कितनी बार इस कुत्ते की दुम को सीधा किया, और जैसे ही वापस जाता हूँ फिर से वहीं आ जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाश। कितनी बार मैं अवतार लिया, आज कुत्ते की, इस कुत्ते की दुम को सीधा किया, अब फिर से टेढ़ा हो जाता है, और फिर से तुम लोग बोलते हैं फिर से आइए सीधा कीजिए, फिर से सीधी। अरे कुत्ते की दुम कभी सीधी होगी? कभी नहीं होने वाली है। ये भौतिक संसार ऐसा था, ऐसा है, और ऐसा ही रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम लोग इस संसार में ज्यादा दिन मत रहो, मेरे पास आ जाओ, है ना। तो इसी तरह से ब्रजवासी आए हैं भगवान को ले जाने के लिए, तो प्रभु छोड़िए, अब कितना धर्म का स्थापना करेंगे आप, है ना। आप धर्म का स्थापना करेंगे और फिर कुछ ही साल में फिर से अधर्मी, क्योंकि जीवात्मा जो भगवान को भूल कर कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, वो तो सारी जीवात्माएं असुर स्वभाव की हैं। आप कितने लोग को सुधारेंगे? मारेंगे, मारेंगे, फिर से आ जाता है, धरना देने के लिए आ जाएगा, फिर से आप सुधारोगे फिर से आ जाएगा। तो ये संसार ऐसा है, इसलिए जो प्रेम करते हैं उनके साथ आप रहिए। हम लोग क्यों इधर अपना टाइम वेस्ट करने का? बहुत हो गया, ठीक है आप, चलो आ गए आप 100 साल आ गए, ठीक है, अब ज्यादा देर मत की, जब चलिए अब। इसलिए भगवान बोले नहीं नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है ना। तो फिर ब्रजवा गोपियों ने क्या किया, भगवान को अपने हृदय रूपी रथ पर बिठाकर बड़े धूमधाम से उनको खींचते हुए, है ना, कीर्तन करते हुए, कृष्ण के प्रेम में नाचते गाते, आंखों में अश्रु धारण कर कीर्तन करते हुए उनको कुरुक्षेत्र से रथ पे बिठाकर वृंदावन लेकर आए। इतना आनंद का माहौल था वृंदावन में। 100 साल के बाद भगवान हमारे वापस आए हैं वृंदावन में, इतना खुशी था। लोग अपने अपने घर के दरवाजों पर भगवान का स्वागत करने के, जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तो कितना खुशी का माहौल था अयोध्या में। उसी तरह से भगवान कृष्ण 100 साल की विरह के बाद कहाँ आए थे? वृंदावन आए। कितना खुशी होगा, कितना उत्सव का माहौल होगा, आप उसी से अंदाजा कर लो। अयोध्या वासियों के प्रेम से कई गुना ज्यादा प्रेम, जितना अयोध्या वासी राम से प्रेम करते थे, उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम ब्रजवासियों का कृष्ण से था। क्योंकि क्योंकि ब्रजवासी, अयोध्या वासी तो फिर भी चलो धोबी लांछन लगा ही दिए भगवान पर, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी भी कृष्ण के ऊपर लांछन नहीं लगाया, इतना प्रेम था उनका उनके प्रति। तो एनीवे, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भगवान आए, भगवान को लेकर आए, और वास्तव में भगवान उनके साथ ही आए थे। उनका शरीर चला गया था द्वारका, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो ब्रजवासियों के साथ रथ पर बैठा कर लेकर आए। उसी उत्सव को मिलन उत्सव है ये, नयन उत्सव है ये रथ यात्रा उत्सव। और भगवान भी आनंद में है और भक्त भी आनंद में है, इतने सालों के बाद मिलन होता है। इसी को रथ यात्रा उत्सव कहा गया है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? आई थिंक टाइम इज अप। हरे कृष्ण गुरु जी। यस गुरु जी। लीलाओं जैसे का कोई अंत नहीं है, कथाओं का कोई अंत नहीं है, उसमें बहुत सारे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। तो मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत सुंदर सा आपने इस कथा को बताया। स्पेशली जो भगवान का कोर हार्ट का मैसेज है कि जो ब्रजवासियों का मैसेज है कि भगवान को कब तक हम यहाँ उतार कर आएंगे, हम कब वापस जाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे हम्म। कई बार सेम माइंडसेट में इन द सर्विस हम भी फंस जाते हैं कि हमें धर्म की स्थापना करनी है थ्रू हम्म। प्रीचिंग, थ्रू आवर सर्विसेज, इस सिस्टम को अच्छा करना है, और हम्म। अपने प्रोफेशन के थ्रू, अब या फिर इवन एज अ ब्रह्मचारी प्रीचिंग के थ्रू हम संसार को, बेस को उससे क्या, जो तो कोर जो एसेंस होता है कि अपना डिवोशन जो भगवान के प्रति है वो कहीं ना कहीं साइड हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमें संसार में या तो अर्निंग के थ्रू या प्रीचिंग के थ्रू या पोजीशंस के थ्रू हमें संसार में
चाहते हैं, उसका इंटेंशन होता है कि प्रीचिंग, मतलब प्रीचिंग बढ़े, क्योंकि प्रभुपाद जी का वो विजन था। बट कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस की कमी हो जाती है, कि जो डिवोशन हमारा है उसमें हम पीछे हो जाते हैं, और ये सेम जो धर्म की स्थापना वाले उसमें हम ज़्यादा चले जाते हैं। तो इससे हम कैसे बैलेंस करें एज ए डिवोटीज, कि एज अ सर्विस वो हमें करना भी है, लेकिन ये जो एसेंस है ये मिस भी नहीं करना है। या वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो डूअर का भाव हटाना पड़ेगा, कि मैं करता हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये अहंकार, इसको अहंकार है ना। यही सबसे बड़ा मूर्खता है। जब तक हम इस अहंकार से बाहर नहीं आएंगे, है ना, तो हम हमेशा सोचेंगे कि मेरे बिना नहीं होगा, मेरे बिना नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना? तो ये कारण होता है, मेन कारण यहाँ पे, है ना। हम लोग डीपली रियलाइज नहीं होते हैं और धर्म की स्थापना करने लगते हैं, तो ऐसा होता है ना। जैसे आप नहीं देख रहे अभी, सीजेपी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, उसको लग रहा है कि देश वही चला सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, देश में बहुत गड़बड़ी है और वो देश चला ना। और जब वो देश चलाने लगेंगे तब पता चलेगा कि उनके खिलाफ भी प्रदर्शन होगा कि ये भी ठीक से नहीं चला है। तो पॉइंट ये है कि हमको समझना है ना, हमको जस्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त मात्र भव सब्यसाची, भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे सब्यसाची निमित्त बनो बस। उसमें बहुत ज्यादा उलझ मत जाओ। हम्म, मैं करता हूँ सब, हैं? सारी चीजें मेरी शक्ति से होती है, हैं? और मैं ही सब करता हूँ, तुम बस निमित्त बनो। अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हैं? उसी तरह से हमको भी निमित्त बनना है। निमित्त का लक्षण क्या है, कौन निमित्त है कौन निमित्त नहीं है। हैं? इसलिए समझना चाहिए हमारा लेवल क्या है। हम प्रभुपाद जी नहीं बन सकते ना, प्रभुपाद जी का लेवल बहुत हाई था। निमित्त बनने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, है ना। आपकी जितना आपकी क्षमता है उतना ही आप भगवान के निमित्त बन सकते हैं। आपको जितना तैरना आता है आप उतना ही अंदर पानी में जा सकते हैं कि नहीं। और उससे ज्यादा हाथ चले जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए। कैसे समझेंगे, हमें अपने गुरु को पालन करना चाहिए। गुरु से इसलिए जितना आपको आपकी अथॉरिटी बोले उतना ही करने का है। इसलिए गाइड होना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं पाओगे कब आप लिमिट क्रॉस कर गए, है ना? इसलिए रेगुलर गाइडेंस होना चाहिए, है ना। इसलिए गुरु का रोल आता है, गुरु बताएगा आपको। तो नित्यानंद वो भी प्रचार कर रहे थे, क्या बोले, प्रभु आज्ञा भाई मांगी यही इच्छा है। मैं प्रभु की आज्ञा है इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे को संसार का उद्धार करने की क्षमता है मेरे अंदर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। और जितना बोला जाए उतना ही करना है ना। डोंट क्रॉस द बाउंड्री, क्योंकि गुरु जानता है हमारी लिमिट कितनी है, हमारा लेवल कितना है। इसलिए बोलते इतना ही करिए, इससे ज्यादा नहीं करने का, बैलेंस, इससे ज्यादा मत कीजिए, प्रचार भी ज्यादा मत कीजिए, हैं? ज्यादा उछलिए मत, कूदिए मत प्रचार के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि हम उस लेवल पे नहीं है, फिर हमारा पतन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाएगा ना। तो हम लोग बस असिस्ट कर रहे हैं अभी भगवान को, हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रचार नहीं कर रहे, हम भगवान को असिस्ट कर रहे हैं जितना भी हमारा थोड़ा क्षमता है ना। हम क्या धर्म की स्थापना करेंगे, हमारा मन कंट्रोल है ही नहीं। पहले सबसे बड़ा धर्मी तो हमारा मन है पहले उसको तो हम उद्धार कर लें, है कि नहीं। तो अपने मन को हमें देखना चाहिए, क्या मेरा मन कृष्ण का स्मरण करता है, क्या मेरा मन कृष्ण के से प्रेम करता है, क्या मेरा मन इतना उस स्तर पर है, क्या मेरा मन पूरी तरह से अधर्म से मुक्त है, क्या मेरा मन अहंकार से मुक्त है, क्या मेरा मन काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से मुक्त है। हम्म, नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले उद्धार करने की आवश्यकता किसकी है, अपने मन को पहले उद्धार करना है ना।
तो इसलिए बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब ये कि पहले अपने मन को सुधार करना है। कैसे? हरे कृष्णा, खूब चैंटिंग करिए, अच्छे से चैंटिंग करो, क्योंकि चैंटिंग जो भगवान का नाम है, यही जो है हमारे चेतना को शुद्ध करता है। चेतो दर्पण मार्जन। मैं देखता हूँ लोग अपना जप नहीं करते हैं और लेक्चर देने चले गए, प्रचार करने चले गए, है ना। उनका अपना माला नहीं हुआ, अपनी रीडिंग हियरिंग नहीं हुई, चैंटिंग नहीं हुई, और प्रचार कर रहे हैं। पर ये प्रचार जो है इल्यूजरी एनर्जी के द्वारा फिर हो जाता, संचालित होने लगता है ना। तो फिर वो नष्ट हो जाएगा एक दिन, क्योंकि माया के द्वारा जो भी क्रिएट होगा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। वो एक दिन क्रैश हो जाए, कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। विल नॉट एबल टू सस्टेन, यू मे क्रिएट बट विल नॉट एबल टू सस्टेन। नेचर ऑफ द मटेरियल एनर्जी दैट इट्स टेम्पररी। तो क्रिएट तो बहुत सारा कर देगी, लेकिन फिर डिस्ट्रॉय भी कर देती है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी से अगर आप कोई क्रिएशन करेंगे तो वो एटर्नल होगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो सस्टेनेबल होगा। तो हमें स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंदर इंटरनल एनर्जी के बस अंतर्गत रह के प्रचार करना है। गॉट द पॉइंट। और इंटरनल एनर्जी रहने के लिए पहले इंटरनल एनर्जी से सरचार्ज होना पड़ेगा। उसके लिए हियरिंग और चैंटिंग खूब अच्छे से करना पड़ेगा, केवल खाना पूर्ति नहीं। मतलब रियली वी हैव टू गेट इनटू इट। और आप उस सरचार्ज फील करोगे जब आप करोगे तो, है ना। प्रीचिंग इज लाइक डकार, है ना। अच्छे से खाएंगे तो डकार आता है कि नहीं। कई बार बिना खाए भी डकारते हैं कई लोग। हमारे गांव में कुछ लोग थे, उनको घर में खाने वाने को नहीं रहता था, कोई दूर का जो रिलेटिव आता था तो उनको दिखाते थे कि हम बहुत खाए हैं, है ना? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, समझ गए ना। तो जोर से डकारते थे, "ला, इतना इतना खा के आए हैं क्या?" हाँ, तो बहुत बहुत आइटम बना था घर में, लेकिन कुछ नहीं बना है वो, कुछ खाया नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए डकार रहा है। इसी तरह से कई बार भक्त लोग भी डकारते हैं, है ना। और दिखाते हैं कि बहुत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना ही हालत खराब रहता है ना। ये बिहार में एक कहावत है कि बाहर से ठाट बाट, अंदर से मुकामा घाट। तो मेरा इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा हीरो मत बनिए, हैं। माया इज वेरी पावरफुल, है। वी जस्ट असिस्ट। इसलिए साधना अच्छा रखना बहुत जरूरी है। ओके। तो नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन चैंटिंग, और क्वालिटी चैंटिंग। वो भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता कई बार, सेवा बिकम्स डिस्ट्रैक्शन। व्हाट द पॉइंट। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि अतः से कृष्ण नामादि न भवेद ग्रामी, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दऊ। जिह्वा से शुरू करना है सेवा। हम्म। और जिह्वा से कौन सी सेवा शुरू करनी है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हियर अबाउट कृष्णा एंड चैंट कृष्णा नेम। तो उससे क्या होगा? ये ट्रांसेंड, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस है। आप हजारों श्लोक याद कर लो, फिर भी आपके हृदय में कोई आकर्षण नहीं होगा कृष्ण के लिए। आप बड़े बड़े प्रवचन दे, आकर्षण नहीं होगा कृष्ण के लिए, है ना। कृष्ण के लिए आकर्षण कैसे होगा? हम्म? आप नाम लो भगवान का, श्रवण करो, है ना। श्रवणम से, श्रवण और चैंटिंग कृष्ण नेम, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण करना है, रियलाइज सोल से श्रवण कीजिए ध्यान पूर्वक, और हरे कृष्ण का जप कीजिए। आप देखिए जब भी आपको छुट्टी मिले, है ना, सम टाइम आई एम सीइंग दैट इन इस्कॉन वी आर टू मच गेटिंग इनटू एक्सटर्नल्स, बिग बिग फेस्टिवल्स एंड ऑल दीस थिंग। और उसमें क्या होता है, कई बार भक्त लोग अपने साधना नहीं करते हैं, चैंटिंग नहीं होता है, हियरिंग नहीं होता है, यही सब। तो वो नहीं होगा तो आप नहीं, इ- इ- पौधा जैसे अंदर डीपली रूटेड नहीं रहेगा, और ऊपर से फैलता जा रहा है, और जड़ नीचे नहीं फैल रही, तो क्या होगा? हल्का भी तूफान आएगा तो ढह जाएगा, है कि नहीं। हल्की हवा बहेगी, गिर जाएगा पौधा। इसलिए जितना पौधा ऊपर फैलता है, उतनी उसकी जड़ें अंदर भी जानी चाहिए, तब वो गिरेगा नहीं, ना। तो इसलिए साधना, पर्सनल साधना, हियरिंग एंड चैंटिंग इज लाइक अपने जड़ों को गहरा करना और फिर ऊपर फैलना, है ना। तो वो बैलेंस बनेगा। इज दैट ओके? यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी।
और किसी ड्यूटी का कोई प्रश्न है? यस योगेश्वर। हम्म। यस योगेश्वर पूछिए। हरे कृष्णा ब्रोरी, प्रणाम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर ब्रो। ब्रोरी, मुझे ये पूछना था कि जो आजकल की ब्रो यंग जनरेशन है, जैसे जो जेनजीज है, तो उनको ब्रो जी कोई, एक तो थोड़ा सा ब्रो जी पेशेंस लेवल और थोड़ा रिड्यूस ही हो रहा है सेवा का, कुछ भी करने का, और कोई सेवा देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि डोमिनेट कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, उनकी फ्री विल को, और वो मीनिंगफुल वर्क वगैरह ढूंढना चाहती है तो जल्दी जल्दी स्विच करती है ब्रो चीज़ों को, कि ये नहीं, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, और सीकिंग एबिलिटी भी और इंक्रीज कर रही है उनमें कि नहीं नहीं, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशंस करनी है, तो उनको कैसे कृष्णा कॉन्शियस ट्रांसफर करना चाहिए ब्रो जी? अपने आचरण से ही करना सबसे अच्छा रहता है ना। हम याद रखिए कि अपना आचरण अच्छा रखिए और प्रार्थना कीजिए लोगों के लिए, है ना? क्योंकि कलयुग की जीवात्माओं के बहुत घोर कर्म है। याद रखिए, उनको भक्ति उनकी किस्मत में है नहीं, सच में बताऊं तो। उनके लाइफ में आप देखो जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के समय में, और जिस प्रकार का जो डिग्रेडेशन सोसाइटी में है आज के समय में, ये भक्ति के लिए माहौल है ही नहीं बिल्कुल। भक्ति तो बहुत मतलब बड़ी चीज है ना। तो बेसिक एक मोरालिटी तक नहीं है लोगों में, आप भक्ति की बात कर रहे हैं, इतना हाई लेवल कॉन्शियसनेस। दे डोंट हैव इन बेसिक मोरालिटी। क्या होता है वो भी नहीं पता है उन्हें। तो आप हम कहाँ उनके सामने हम भक्ति का राग लापेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए when you are surcharged with spiritual energy प्रभु, then you can transmit that energy into them. The spiritual energy का का नेचर ऐसा है कि वो पत्थर को भी पिघला देगा। गॉट द पॉइंट। बट उसके लिए आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। केवल आप सोचोगे मैं अपने इंटेलेक्चुअल पावर से लोगों को होल्ड करूंगा, तो वो तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल देखो सब, अ, कितने लोगों को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन उससे उनका डेवलपमेंट नहीं होता है ना। उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है स्पिरिचुअल एनर्जी से। और अ, ये फोर्स की चीज है ही नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, है ना। तो आप जितना जो सामने वाला ले पा रहा है उतना ही दो, फोर्स मत करो, है ना। आप ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, है ना। कई बार हम सेवा के लिए ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से, हमें पहले देना है बाद में लेना है। हम उनको सेवा दें, उनसे लेना है ना। हम इतना सेवा करें उनकी, इतना उनकी सेवा करें कि वो खुद आ गए, प्रभु जी आप मेरी इतनी सेवा करते हो ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये भाव होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप क्या करोगे, आप अच्छे से आप बताओ, मैं आपकी सेवा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ये बताइए, है ना। सेवा इज नॉट समथिंग चीप ना, हमेशा याद रखिए। सेवा इज वेरी प्रेसियस थिंग। की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव में रति ना हुई लो हमार। श्री गुरु वैष्णव में जिसका रति ही नहीं है, वो सेवा क्या करेगा? सेवा का प्री क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर रति होना चाहिए ना गुरु के प्रति। वैष्णव में रति नहीं है, आप उसको सेवा वही बात होगी कि किसी का पेट भरा हुआ है और उसके सामने आप खाना और परोस रहे हो, क्या करेगा? बोलेगा "हट, मैं नहीं खाऊंगा"। भूख पहले होनी चाहिए तब तो खाना व्यक्ति खाएगा। और भूख ही नहीं है, आप खाना दे रहे हो उसको, बोले फूड फॉर लाइफ में बांट दो, ठीक है नहीं। तो पहले सेवा की भूख क्रिएट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारी सेवा है। पहले क्या हम उनकी सेवा करें, क्या ऐसी सेवा करें कि उनके अंदर सेवा की भूख क्रिएट हो, है ना। और तब हम जब उनको सेवा देते हैं, पीपुल विल नॉट फील, है ना। सेवा की भूख का मतलब क्या? ग्रैटिट्यूड है। हाँ। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु सेई,
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जिन्होंने मुझे चक्षुदान दिया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उन प्रभु की मैं जन्म जन्मांतर सेवा करूंगा। हम्म? ये फीलिंग जब आ जाएगी उसके अंदर, उसको लगेगा कि मेरे को कुछ ऐसा प्रेशियस मिला है, तब वो ऐसा सेवा के लिए वो, है ना, ललायित रहेगा। अदर इट्स नॉट इजी। इसलिए शुरू में हमें ज्यादा सेवा में नहीं लगाना चाहिए लोगों को। साधना कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। है ना? थोड़ा बहुत देना चाहिए, बहुत इतना भी, थोड़ा बहुत देना चाहिए, बिल्कुल ना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी मत दे दीजिए कि वो, है ना, उसको लगे कि मैं ही एहसान कर रहा हूँ। है ना, उसको लगे मैं एहसान कर रहा हूँ अपने गुरु जी पर। उसे एहसान करे, वो अपराध, ये अपराध है, ये सोचना। ये सोच भी अपराध है कि मैं अपने गुरु, अपने वैष्णव पे एहसान कर रहा हूँ, उनको उपकार कर रहा हूँ। हम ना रहें तो सेवा कैसे होगा? आप मर जाओगे खाए बगैर सूरजमुख माधवपुर, समझ जाइए, अगर मैं ना रहूं तो। है ना, ये सोच भी अपराध है ना, तो हम उनको सेवा देकर उनसे अपराध करवा रहे हैं एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई दे विल डिग्रेड मोर। वी शुड बी वेरी केयरफुल। भगवान की सेवा इतनी प्रेशियस चीज है। अब भगवान का प्रसाद, आप जानते हो प्रसाद कितना कीमती चीज है। भगवान किसी को देते नहीं थे प्रसाद पहले, बिल्कुल बैन था प्रसाद पे, किसी को नहीं मिलने का, इट्स वेरी प्रेशियस थिंग। मोदी जी का पब्लिक में बोलना जितना प्रेशियस, उससे ज्यादा प्रेशियस था प्रसाद। नारद जी जब गए माता लक्ष्मी से, बोले माता जी थोड़ा प्रसाद दिला दो प्रभु का। हाँ, लक्ष्मी जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता प्रभु, प्रभु ने मेरे को बहुत डांट लगाया, किसी की ऐसे ऐसे मत बांटा करो प्रसाद। है ना, तो बहुत सेवा की, कई साल सेवा की। लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न हो गई, बोले क्या चाहते हो बोलो। बोले बस थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। तब भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु मैं फंस चुकी हूँ, मैंने वचन दे दिया है, आप एक बार प्रसाद देने की इजाजत दे दो। भगवान ने फिर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब सेवा भगवान की बहुत दुर्लभ चीजें हैं, हम ऐसे देने से लोग और अपराध करेंगे। इसलिए कहा गया है ना कि भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना अश्रद्धालुओं को, ये भी क्या है, अपराध है। नहीं करने का, उस तरह से जल्दी सेवा देने का नहीं लोगों को। जब तक उनके अंदर सेवा भाव न प्रकट किया आपने, सेवा मत दीजिए। गॉट द पॉइंट। फर्स्ट सेवा भाव प्रकट कीजिए। सेवा भाव कैसे आएगा? जब सेवक भाव आएगा, मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ, मैं उनका अंश हूँ, वो मेरे प्रभु हैं, उन्होंने मुझे बनाया है, वो मेरे मेरे सब कुछ हैं। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सख, उस तरह का एक इमोशनल बॉन्डिंग जब तक नहीं आएगा भगवान के लिए, आप सेवा दे दोगे, वो उसको वैल्यू नहीं समझेगा। भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस करे पगुराई, वो हाल हो जाएगा ना, एंड पीपल विल कमिट ऑफेंसेस। यू गॉट द पॉइंट। तो ये भाव कैसे आएगा? हियरिंग एंड चैंटिंग, बस उसको बोलिए एक ही सेवा करो, चैंटिंग करो, हियरिंग करो, वो करेगा। जीवा और प्रसाद पाओ, ये तीन सेवा, मतलब प्रसाद की सेवा देनी है। आपको क्या सेवा करना है? बैठ के प्रसाद पाना है। ओ दैट इज वेरी गुड, एवरीबॉडी लाइक्स इट, इज और नो। चैंटिंग कराइए, है ना, ठीक है, चैंटिंग करो, प्रसाद पाओ, कीर्तन में बैठो। चैंटिंग भी नहीं हो रहा है, चैंटिंग भी बोरिंग लगता है, चलो कीर्तन में बैठो, हाँ कीर्तन अच्छा लग रहा है, डांस कराओ, खूब डांस कराओ, कीर्तन में नचाओ और प्रसाद खिलाओ, मजा आ रहा है। इससे भी फिर नेक्स्ट लेवल सेवा की, फिर देन नेक्स्ट लेवल सेवा क्या है? फिर चैंटिंग, बोला चैंटिंग कीजिए, फिर हियरिंग कराइए, लेक्चर, कथा सुनाइए भगवान की, भगवान की कथाएं सुनाइए। उससे फिर हार्ट जो है भगवान के चरणों में आकर्षित होगा। जब आकर्षित होगा तब उसको रियलाइज, अरे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस संसार में। हम्म? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ, कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सज। ये स्टेज पे आएगा तब तो उस सेवा में रुचि आएगी, नहीं तो, है ना, नहीं समझ पाएगा। इसलिए जल्दी हमें सेवा नहीं देने का है। चक इसलिए यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। रोज तुलसी महारानी से प्रार्थना करते, हे महारानी जी कृपा करिए मेरे को थोड़ा सेवा का अधिकार दीजिए। है तुलसी महाराज, सॉरी आई कैन नॉट गिव, सेवा इज नॉट अवेलेबल। ओके, थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी। सो और किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी माइंड को का क्वेश्चन। जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं कि ब्रज भक्तों की महिमा को सुनते हैं, तो हमारा भी इंस्पिरेशन रहता है कि हमें उस लेवल पे पहुंचना, प्रेम भक्ति तक पहुंचना हो। तो लेकिन इतनी लॉन्ग जर्नी है, तो उसमें अपना एंथुजियाज्म कैसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि इस बीच में हम देखते हैं बहुत सारी, मतलब मैं अपने जीवन में देखता हूँ बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और उनको फिर मैं अपना एक तरीके से कर्तव्य मानने लग जाता हूँ, तो उस एंथुजियाज्म को कैसे रखें? नहीं, आप जितना आपको इंस्पिरेशन मिलता है उतना करो, है जो डोंट टेक टू मच ओवर बर्डन ऑन योर हेड। इससे ये भी एक बहुत बड़ा, हमेशा याद रखिए ना, भक्ति को आनंद का विषय बनाइए, भक्ति को बोझ मत लीजिए। ठीक है। जैसे ही भक्ति को बोझ मानने लगेंगे ना, ये आपके लिए एक निगेटिव एक्सपीरियंस होगा, आप उससे दूर होते जाएंगे, है ना। प्रेशर मत लीजिए, बहुत ज्यादा बोझ नहीं। हाँ, अगर आप इंस्पायर्ड हैं प्रेशर लेने के लिए तब लीजिए, नहीं तो आप जितना आप इंस्पायर्ड है उतना ही करो। डोंट ओवर बर्डन, बहुत ज्यादा मत। हाँ, थोड़ा बहुत आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर, माइंड के ऊपर। ठीक है। अदरवाइज इट विल बी अननेचुरल। और अगर प्रेशर लेंगे, और अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन आ गया, तो आप देखो 35 दिन से बैठे हुए हैं वो धरना पर, सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे स्टूडेंट जंतर मंतर कितना कितना माला कर सकते हैं, क्योंकि उनको इंस्पिरेशन आ गया। इट्स नो मोर प्रेशर, इट्स इंस्पिरेशन। नोबडी इज प्रेशराइजिंग देम टू गो टू जंतर मंतर एंड सिट फॉर 20 days, 25 days, ये सर नो। और कर रहे हैं सर, वही स्टूडेंट ही है ना, आप ही लोग की तरह के लोग हैं, बट दे आर इंस्पायर्ड। सो व्हेन यू बिकम इंस्पायर्ड, जितना आप इंस्पायर्ड हो करो भक्ति, है ना। और जितना नहीं है उसको जरूरत नहीं, अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स मत कीजिए, है ना। हाँ, यू कैन एक्सटेंड लिटिल बिट बट नॉट टू मच, अदरवाइज फ्राइड आउट जोन में चले जाएंगे, है ना। भक्ति को रिलीज कीजिए, है, उसके ब्लिस को एक्सपीरियंस कीजिए। तो कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? इट्स ऑनली अबाउट इंस्पिरेशन, जितना आप इंस्पायर्ड होगे उतना आप कर पाओगे। सिंपल। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगा? सिंपल, जस्ट हियर एंड चैंट एंड टेक प्रसाद। ठीक है। पहले तो आपको सेवा की जरूरत है, आपकी सेवा करने की जरूरत है किसी को। तो सब लोग सेवा ले ही रहे हैं, कोई कर नहीं रहा है। हमें सेवा करना है। जैसे नए लोग आते हैं, जो नए डिवोटी होते हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा उनको बर्डन नहीं देना चाहिए, उनको सेवा में नहीं बहुत ज्यादा लोड देना चाहिए, है ना। उनको हमें सेवा करना है उनको, है ना, ताकि दे फील वेरी रिलैक्स्ड। जब वो आए हमारे इस्कॉन में जुड़े, तो उनको हम रिसोर्स के रूप में ना देखें, हमें उनको प्रभु कहते हैं। प्रभु मतलब हम उनकी सेवा करें। क्या सेवा करें? उनसे जैंटिंग कराएं ना, वो भी फोर्स ना कि आप 16 माला करो, नहीं, आप एक माला करो, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना करो, और आनंद से करो, है ना। और जब उसमें उसको आनंद आएगा तो वो खुद ही अपना बढ़ाएगा, है ना। वैसे तो हियरिंग हियरिंग कराइए, प्रवचन सुनिए, आधे घंटे सुनिए, 1 घंटे सुनिए, जितना उसके पास समय उतना ही सुनाइए। और फिर जब उसको उसमें आनंद आने लगेगा, उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो खुद आगे बढ़ेगा। ऐसे होना चाहिए प्रोसेस। आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, अदरवाइज वो नेचुरल जो भक्ति है वो विकसित नहीं होगी, और व्यक्ति के अंदर ग्रजेज बन जाएंगे, निगेटिविटी आ जाएगी। तो इसलिए लोग निगेटिव, जैसे ही अपने गुरु या अपने सुपीरियर्स या इस्कॉन संस्था या भक्ति के प्रति निगेटिविटी आएगी, अरे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, वो ऑफेंसिव मोड में चला गया, वो ग्रज हो जाएगा, फिर वहां पे भक्ति प्रॉस्पर नहीं करेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इट्स लव, भक्ति इज अबाउट लव, बेस्ड ऑन लविंग इंस्पिरेशन, लविंग सेंटिमेंट्स। जितना जागृत हो उतना होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अदरवाइज ये बाहर जैसा ही हो जाएगा, है ना। बाहर लोग जॉब में प्रेशर है,
है ना, कि अरे यहाँ भी प्रेशर, और इसको हो जाते वहां भी प्रेशर, है ना, कहाँ कहाँ प्रेशर, यहाँ आए थे थोड़ा शांति के लिए, यहाँ भी प्रेशर, वहां भी प्रेशर। यू शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना। एज ए फ्रेंड वी हैव टू हेल्प देम, है ना। वी शुड नेवर टेल, कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे प्रभु जी नाराज हैं क्योंकि मेरी माला नहीं हुई, कभी नहीं। वी शुड नेवर मेक देम फील लाइक दैट, या मैंने ये सेवा नहीं कर पाया इसलिए प्रभु जी नाराज हैं, मेरे से बात नहीं करे, माई सीनियर। नेवर, नो। वी वी लव यू अनकंडीशनली, चाहे आप सेवा करो चाहे ना करो। वी लव यू, इवन इफ यू डोंट डू एनी सर्विस, वी लव यू, यू आर वेरी डियर टू। वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू सर्विस, इवन दैट एक्सपेक्टेशन नहीं। If you are inspired on your own, then you do service. How much you are inspired? That should be like pressure, बहुत ज्यादा नहीं। प्रेशर किसके लिए होता है? जो इंस्पायर्ड होता है उसको हम अब बता सकते हैं। You got the point? Is that clear? I hope, I don't know whether I understand your problem or not, but I tried to answer. थैंक यू। ठीक है, ओके। तो आप अभी, मैं बंद करूंगा कि यहाँ पे रात के 9 बज गए, और और मुझे सोना भी पड़ेगा क्योंकि मेरे रूममेट जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि अब क्लास बंद हो तो आगे सोएंगे, क्योंकि मैं बात करता रहूंगा तो सोएंगे नहीं। वो 8 बजे ही सो जाते हैं। 8, 8:30 बजे, अभी 9 बज गया। जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर वंडरफुल एसोसिएशन, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू स्पेशली यू हैव energize all the devotees and especially me. सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका एक धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से, हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ज्वाइन किए। और कल भी सेशन होगा आश्रय किशोर के द्वारा। तो ये श्रवण उत्सव फेस्टिवल में रखा गया था, इसका पर्पस क्या था कि हम भगवान के बारे में अल्टीमेटली और सुने, जाने, समझें, और उनसे और आकर्षण डेवलप करें, ताकि हम सबके के अंदर सेवा की भूख आए। हालांकि हमने सेवा पहले दे दिया आप सबको। सेवा की भूख बाद में दिलवाई। बट सेवा हमने दिया आपके पिछली हियरिंग के कारण, हमें लगा कि शायद जो भूख होगी। बट अगर नहीं है तो उसके लिए ये सेशन है, आप सुनिए, है कि नहीं, अपना जप करिए, लेकिन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप सब इनवाइटेड है जो भी जिया सराय में रहते हैं, आइए उस दिन। जिया सराय आसपास दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ इंडिया, इंडिया में जो भी रहते हैं, आप सब आ सकते हैं। इतना पास तो है ही भारत। प्रोटेस्ट के लिए देखिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं फ्लाइट करा करा के, लेकिन हमारे भक्त रायपुर से या छत्तीसगढ़ से आ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों मृणाल को? तो आशा है हम टिकट टिकट कराने का प्रयास करेंगे, अगर कोई आना चाहता है तो हमारे पास टिकट कराने की व्यवस्था है। आप बताइए, हम आपके टिकट कराएंगे। आप आइए रथ शोभा यात्रा में, और यहाँ पे आइए, कीर्तन करिए, प्रसाद पाइए, और भक्तों के साथ थोड़ा रिलिश करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे जगत कृष्ण। गुरु शील प्रभुपाद की। हाँ।